अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि हम लोग अपने आने वाले वीडियो में जानेंगे कि एग्जाम के लिए 10th क्लास में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और सवाल के किस किस तरीके से हम लोग सवाल को कैसे डील करते हैं और सवाल की किस तरीके की सूरतें हो सकती हैं और किन किन सूरतों में सवाल आते हैं एग्जाम में। तो हम लोग इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में उर्दू के क्वेश्चंस के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं उसको सबसे पहले जाने कि एग्जाम के अंदर सबसे पहले ये जानेंगे कि मारूजी सवाल की जो तादाद होती है वो 100 होती है। यानी कि मारूजी सवाल का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनकी जो तादाद है वो होते हैं हमारे 100। यानी कि इसको भी इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं, जिसमें से हमको बस 50 को ही OMR पे फिल करना होता है। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि क्वेश्चंस के अंदर इसको दिया रहेगा ABCD या फिर अलिफ बे जीम दाल, लेकिन OMR में आपको ABCD करके लिखा होगा तो आपको ABCD के ऑप्शन में ही एग्जाम को मारूजी सवाल के आंसर को टिक आउट करना होगा, यानी कि आपको फिल करना है OMR। पहला माना कि क्वेश्चन हमारा रहता है कि हम के शायर जेल में कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अलिफ सुहेल अजीम आबादी। दूसरा रहेगा शबनम कमानी। अलिफ बे जीम और दाल के ऑप्शन के साथ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि कह दे डिप्टी नजीर अहमद। चौथा हम कर देते हैं अमर जहां। यानी कि इस तरीके से जब हमारे 1 नंबर सवाल होंगे तो इसमें जो ऑप्शन होते हैं से हमद के शायर जेल में कौन है या फिर हमद के मुसन्निफ कौन है, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ऑप्शन है अलिफ बा जीम दाल। तो जीम दाल इसमें से जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। हमें सबको पता है कि यानी कि बे ऑप्शन हमारा सही है, राइट आंसर है। तो राइट आंसर को हम OMR पे ABCD करके आंसर आएगा या फिर 1 2 3 4, तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 नंबर पे है तो हम 2 नंबर को बोला करेंगे। तो इस तरह से तो हमारे जो फर्स्ट नंबर यानी ए खंड ए और खंड बी यानी अलिफ और बे करके जो हमारे 2 खंड में आएंगे एग्जाम, तो ये सबसे पहले 100 क्वेश्चंस होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव के। अब आते हैं हम लोग दूसरे खंड पे। तो तरह से तो 100 मारूजी सवाल आते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन बी में, यानी कि बाकी के जो 50 नंबर होते हैं उसमें किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ तो 100 में 50 आपको डील करना है, तो ये आपका हुआ 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। बाकी का 50 मार्क्स में सबसे पहले आपको लिखना होता है मजमून, जो कि आपको 10 मार्क्स का आता है। मजमून के अंदर अब आपके जो विषय यानी कि जो मौजू हो सकते हैं वो बाहर का मौसम, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, या बढ़ती आबादी का मसला, या फिर जैसे कि आपका पसंदीदा शायर, इस तरह के बहुत सारे जो मौजू होते हैं उस पे आपको मजमून लिखने को आएंगे। यानी कि 3 आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन 4 की किसी एक पर आपको मजमून लिखना है, यानी कि ऐसे लिखना है। तो वो आपके एग्जाम में आपसे 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद ये सेक्शन बी का बात हम करते हैं। सेक्शन ई में तो हम सेक्शन ए में तो सीधे जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है 150 मार्क्स का। और सेक्शन बी में जो पहला ये है वो आता है मेरा मजमून। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है हमारा खत या फिर दरख्वास्त। इसका मतलब ये हुआ कि आपको या तो खत या दरखास्त दोनों में से एक को डील करना आएंगे। ये दोनों आपके एग्जाम में। इनका मौजू हो सकता है आप अपने अम्मी को खत लिखे जिसमें उनकी सेहतयाब रहने की दुआ, सेहतयाब रहने के लिए या फिर उनको अपने सेहत की देखभाल करने के लिए उन्हें आप हिदायत करें या उनको कहें कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें। इस तरह से सवाल खत में आते हैं। अपने अब्बा को खत लिखें और उनसे कुछ रुपए की मांग करें जिससे आप अपनी कुछ जरूरी किताबें खरीद सकते हैं। इस तरह के मौजू पे आपको खत लिखने को आते हैं। फिर आता है दरखास्त। दरखास्त होता है
बोले तो एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपके स्कूल को हेडमास्टर को लिखने को मिल सकता है। ज्यादातर जो दरखास्त आते हैं वो आते हैं स्कूल के हेडमास्टर को एक दरखास्त लिखे जिसमें लाइब्रेरी को ठीक करने की गुजारिश की जाए, जिसमें आपको फी माफ करने की गुजारिश की जाए, या फिर आप किसी रीजन से यानी आप किसी कारण के से आप स्कूल को एब्सेंट की है या फिर इन फ्यूचर एब्सेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको दरखास्त लिखना पड़ता है। तो ये जो आते हैं एग्जाम के अंदर, इसमें एक फायदा ये होता है कि आप इस दोनों में से किसी एक पे बहुत अच्छे से कमांड कर लेते हैं, यानी कि दोनों में से किसी एक को बहुत अच्छे से पढ़ना तो दोनों को है, लेकिन किसी एक को भी अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं तो आपका यहाँ 5 मार्क्स एकदम रखा गया है। तो ये आपका 5 मार्क्स का आता है। उसके बाद अब सवाल जवाब जो होते हैं जिसको रिटेन में हम लिखते हैं, जिसको आपने पहले से पढ़ा भी है बुक के अंदर, तवील सवालात, मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर। तो ये जो मुख्तसर तरीन सवालात होते हैं वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं मुख्तसर तरीन के रूप में। मुख्तसर तरीन को यहाँ मारूजी बना दिया जाता है। मारूजी का मतलब ऑप्शन के साथ, विथ ऑप्शन। तो ऑप्शन के साथ जब दे देता है तो मुख्तसर तरीन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इन केस अगर वो पूछे भी जाते हैं तो एक साथ 2 क्वेश्चंस को जोड़ के उसको बनाता है आपका मुख्तसर सवालात। वो क्या बनाता है? मुख्तसर सवालात, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस। एक होते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो वेरी शॉर्ट हमारा यहाँ हो जाता है मारूजी के अंदर ऑब्जेक्टिव में, और ये जो मुख्तसर होते हैं ये हमसे पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 20 मार्क्स के। अब इसमें क्या होता है, एक आपके लिए इसमें बहुत बेहतरीन क्या बात होती है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे मुख्तसर के 20 सवाल। पहले अभी 1-2 साल पहले ऐसा होता था कि आपके मुख्तसर में सिर्फ 15 क्वेश्चंस होते थे और आपको उसमें से 10 को डील करना होता था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है 1-2 सालों से कि मुख्तसर यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन को डालते हैं और 10 को ही डील करना है आपको। ये भी आपके लिए बहुत आसानी है। तो इस 10 के क्वेश्चंस में जो आपको डील करना है, तो ऑब्वियसली आपके पास 20 क्वेश्चंस की जो तादाद है, यानी 20 क्वेश्चन जो है आपको उसमें से इजिली 10 को आराम से लिख सकते हैं। और इसमें हम जो बता रहे थे कि मुख्तसर तरीन सवाल कहा जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की वो तो मारूजी बन जाते हैं, और दूसरा कभी कभी ऐसा होता है कि मुख्तसर तरीन में 2 क्वेश्चन को अटैच करके मर्ज करके आपको मुख्तसर में डालता है। जैसे एग्जाम्पल में गालिब कब और कहाँ पैदा हुए थे, या फिर गालिब के वालिदैन का नाम क्या था। इस तरीके का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 2 × 20, यानी ये क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं मुख्तसर सवाल के। अब यहाँ हमारा होता है मारूजी खत्म। ये मजमून का पैटर्न है, तो हम आपको पहले भी बताए थे कि मजमून वगैरह भी पढ़ना होता है एग्जाम के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये आपको पूरा का पूरा 10 मार्क्स का होता है मजमून, तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। खत और दरखास्त दोनों पढ़ना है, लेकिन अगर किसी आप एक चीज को भी बहुत मतलब गहराई से उसका मुताला करते हैं या पढ़ लेते हैं तो वहां से आपका 5 नंबर आता है। अब आता है मुख्तसर, जिसमें से 20 नंबर। इसके बाद एक जो लास्ट होता है वो हमारा आता है तवील सवालात। तो तवील सवालात के अंदर हम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये तवील जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे एग्जाम में 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी अच्छाई ये है कि इसमें क्वेश्चन होते हैं आपके 6, और आपको डील कितना का करना है? सिर्फ और सिर्फ 3 का डील करना है। यानी कि इसमें जो होता है क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके 5 मार्क्स के होते हैं, है ना। ये आपके क्या होते हैं? 5 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे ये होता है 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 5, एक क्वेश्चन 5, इस तरह करके 3 क्वेश्चन जो होते हैं आपके 15 मार्क्स के होते हैं। तो ये तवील सवाल। अब होता है तवील में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो आपके तवील के अंदर होते हैं, जो क्वेश्चन आपको किताब में पढ़ाया गया है बुक के अंदर तवील सवालात, वही आपके तवील में पूछा जाएगा। इसके अलावा तवील में पता है क्या पूछता है? जैसे किसी राइटर का बायोग्राफी लिखो, जैसे कोई सिंफ है, एग्जाम्पल के तौर पर मर्सिया सिंफ से आप क्या समझते हैं, या मर्सिया सिंफ की मिसाल बताएं, या फिर शायरी पर 5 जुमले लिखे, सिर्फ शायरी पर 5 जुमले लिखे, या मजमून निगारी पे आप क्या समझते हैं, इस तरह के सवाल। या फिर किसी शायर का या किसी राइटर का जीवनी लिखने के लिए आपको देगा। उसके अलावा किसी अफसाने का या फिर किसी नज्मी हिस्सा यानी कि शायरी हिस्सा से किसी नज्म का आपसे क्या पूछेगा? समरी वगैरह पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस तवील में आते हैं। और तवील में 2 क्वेश्चंस
हर हाल में ग्रामर को टच करता है। और यहाँ पे अभी मारूजी पे भी चलेंगे एक बार फिर से, कुछ डिटेल्स हमको जानना है। तो यहाँ पे हम तवील के अंदर चलते हैं। तो तवील में हम देखते हैं कि 4 क्वेश्चन जो होंगे वो बुक से टच करेंगे और बाकी के जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो आपके ग्रामर से टच करेंगे। ये ग्रामर में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जेल में किसी 5 की जमा बनाए, जेल में किसी 5 के अजदाद बनाए, या फिर इस जेल लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करे और ऐसे इस्तेमाल करे कि उसकी जिन्स जाहिर हो जाए, यानी कि वो लड़का है कि लड़की है ये पता चल जाना चाहिए। तो ये तवील के अंदर 2 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव ग्रामर पार्ट से होते हैं। अब बाकी का जो 4 होता है वो आपके बुक का होता है। और आपको यहाँ पे सहूलत इस बात की दी जा रही है एग्जाम के अंदर कि आपको इस 6 क्वेश्चन से बस 5 को डील करना है, 3 को डील करना है। तो यहाँ पे आपकी ये टोटल जो एग्जाम के ये जो पैटर्न है, यही पैटर्न पे एग्जाम को पूछा जाएगा, मतलब इसी पैटर्न पे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और ये आपके होते हैं पूरे कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के। ये आपका हो जाता है 100 मार्क्स का एग्जाम्स का पूरा क्वेश्चंस का रूप, कि इसी क्वेश्चंस के आधार, इसी रूप पे, इसी तरह के पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार हम चलते हैं मारूजी के अंदर कि मारूजी में अब चूंकि 100 क्वेश्चंस होंगे तो भाई 100 क्वेश्चन वो आएगा कहाँ से। तो जो हमने अपने पिछले सारे जो वीडियोस को देखा है जिसमें मैंने बताया कि हम लोगों को कौन कौन से चीजों को पढ़ना है, यानी कि दरक्षा भी पढ़ना है, रोशनी भी पढ़ना है, साथ ही साथ कवायद भी पढ़ना है। तो इस तीनों से आपको मारूजी क्वेश्चंस आते हैं और तीनों से आपको एग्जाम में मारूजी क्वेश्चन को हल करना। ऐसा नहीं है कि ये 50 मार्क्स का है तो सिर्फ दरक्षा से पूछ लेगा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रोशनी से पूछ लेगा, और ऐसा भी नहीं है कि ग्रामर से। यानी इस तीनों को मिला के आपको यहाँ मारूजी क्वेश्चन को डील करना है। इसलिए आपको सभी सिलेबस को पढ़ना होगा, तभी जाके आपके मारूजी बहुत इजीली डील होंगे। ऐसा नहीं है कि मिस बता दी मुख्तसर तरीन सवाल को मारूजी बना देता है एग्जाम में, तो सिर्फ और सिर्फ हम मुख्तसर तरीन दरक्षा का पढ़ लिए, हो गया मेरा 50 मार्क्स क्लियर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए आपको रोशनी भी पढ़ना है, दरक्षा भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है। और हम पहले ये बताए थे कि ज्यादा आपको जो पढ़ना है वो क्या है, दरक्षा पढ़ना है और ग्रामर पढ़ना है। रोशनी को बहुत कम डील करना है। रोशनी से एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि वो सारी जो जितनी भी उसके अंदर अफसाने और शायरी हिस्से यानी जो नज्म है वो सारे दूसरे रियासत की जबाने हैं, तो उसको हम लोग को सीखने पढ़ने के लिए ऐसे दिया गया है, लेकिन उसके अंदर से सवाल ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमको रोशनी को थोड़ा सा कम ध्यान में लेके चलते हैं और ज्यादा हम ग्रामर को और दरक्षा को लेके चलते हैं। तो इसी पैटर्न का ख्याल रखते हुए हमको अपने 2025 एग्जाम का तैयारी करना है, ताकि हम टॉप से टॉप रिजल्ट ला सके उर्दू में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इसी पे हम अपने बात को खत्म करते हैं और अगले बार की वीडियोस में मैंने पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ जो ऑनलाइन में क्लासेस है वहाँ पे जो ये जो हमारे जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होंगे, तो वहाँ से हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने क्रैश कोर्स को स्टार्ट करेंगे। उसका वीडियो भी आपके यहाँ चैप्टर वाइज जल्द से जल्द पहुंचेगा और हर एक चैप्टर का आपके यहाँ पूरा बहुत अच्छे से खुलासा करके ऑनलाइन में बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।